बिल्कुल, तो बस कुछ ही पलों का इंतजार है जब आप देख पाएंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कहा जा रहा है कि हो चुका है, लेकिन अब सीधे सीधे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी ने टेक ओवर किया है इस ऑपरेशन को और इस ऑपरेशन को वहीं अंजाम तक पहुंचाएंगे, जिसकी एक एक तस्वीर आप देख पाएंगे। क्योंकि उस संकरे पाइप के अंदर किस तरीके से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जाएंगी और सीधे उस पार पहुंचेंगी जहां पर हमारे मजदूर भाई फंसे हुए हैं। वहां पहुंचने के बाद में स्ट्रेचर के जरिए उन्हें इस तरफ लेकर आया जाएगा और ये जो अस्थायी हॉस्पिटल अंदर बनाया गया है टनल के, उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां पर सीधे उनको लेकर आया जाएगा और उसके बाद में अस्पताल ले जाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। दोनों अस्पताल स्टैंड बाय मोड पर हैं। सबसे पहले आप 99% ये समझिए कि उनको चिन्यानी सॉट के हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, लेकिन चिनूक की तैनाती इसलिए की गई है ताकि अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन में पेशेंट होता है, मजदूरों में किसी की सिचुएशन ज्यादा खराब होती है, उन्हें तुरंत इमरजेंसी में ले जाना पड़ता है, तो चिनी हेलीकॉप्टर यहाँ पर तैनात किया गया है जिसके जरिए लेकर जाया जाएगा ऋषिकेश एम्स। वहां की भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं कि कैसे बेड्स वहां तैयार रखे गए हैं, हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके साथ ये लंबी कतार एम्बुलेंस की आप देखिए, डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। परिवार लंबे समय से इंतजार कर रहा था, अपने बैग के साथ परिवार के सदस्य यहां पर पहुंचे हुए हैं और इंतजार है बस अब अंदर से वो आदेश आने का, जिसके बाद ये एम्बुलेंस अपनी एक कतार बनाकर यहां से निकलेंगी चिलियानी सॉट के हॉस्पिटल के लिए। हालांकि मुमकिन कोशिश यही है कि सभी जितने भी मजदूर भाई हैं वो सुरक्षित और सकुशल होंगे, क्योंकि दवाइयां लगातार पहुंचाई जा रही थी, डॉक्टर्स की टीम लगातार उनसे बात कर रही थी और अभी तक किसी मेजर बीमारी की बात सामने नहीं आई थी कि कोई मेजर बीमारी है। जो आम दिक्कतें होती हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट में दर्द, इस तरीके की दिक्कतें बहुत स्वाभाविक हैं उनको होना जिस परिस्थिति में वो रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स की टीम रोजाना चूंकि उनसे बात कर रही थी तो थोड़ा आश्वासन जरूर है, लेकिन उनके निकलने के बाद में उनकी कंडीशन को देखते हुए उनकी मेंटल कंडीशन को भी जांचा जाएगा, क्योंकि इतने समय के बाद में 17 दिन के बाद जब वो अचानक से इस तरीके से उनको ये पता चल रहा है कि वो बाहर निकल सकते हैं, एक बार फिर से इस खुले आसमान के नीचे वो अपने जीवन को जी सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से कैसे कैसे विचार उनके दिमाग में आए होंगे इस सिचुएशन में, ये हम और आप शायद सोच नहीं सकते। इसी के साथ उनका परिवार जो पिछले 17 दिनों से इस आस और उम्मीद में आंखों में आंसू लेकर यहां आता था कि कब उनके परिजन बाहर निकलेंगे, अब उनकी आंखों में भी एक खुशी की लहर है कि वो कुछ ही घंटों के बाद में अपने परिजनों को देख पाएंगे, उन्हें मिल पाएंगे, उन्हें गले लगा पाएंगे। इसी तरीके से लगातार ये अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं और आपको एक बार फिर से एजाज चारों तरफ की आप तस्वीरें दिखा दीजिएगा कि 2 बजे के बाद से जिस तरीके की बड़ी हलचल यहाँ पर देखने को मिली है और यहाँ के आम लोग इस बात के गवाह रहे हैं दिन रात किस तरीके से यहाँ काम हुआ है, कैसे ये सिलग्यारा टनल के भीतर 41 जिंदगियों को बचाने की जो एक जंग है, जो युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम किया जा रहा था, दिन रात काम हो रहा था, रात को जरूरत पड़ती थी, सुबह यहाँ चॉपर के जरिए वो टीम, एक्सपर्ट्स की टीम यहाँ पहुंच जाती थी, तो यहाँ कोई कोताही जैसी देखी गई, कोई लापरवाही नहीं देखी गई। इस पूरे जितना हो सकता था उससे ज्यादा सरकार, स्थानीय प्रशासन, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की टीम, यहाँ पर जितनी एजेंसीज काम कर रही हैं, दिन रात एक करके इस रेस्क्यू पूरा करने का काम किया है। यहाँ के लोग लगातार, जो आम लोग हैं आसपास रहते हैं, वो बाबा बौगनाथ की प्रार्थना करते रहे। आस्था और विश्वास का भी एक संगम आपको यहाँ पर देखने को मिला। इसी के साथ आपको सरकार के संपर्क में उत्तर प्रदेश की सरकार आ चुकी है। हालांकि लंबे समय से लगातार निगरानी रखी जा रही है। यूपी से जो कोऑर्डिनेटर हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार निगरानी रखी जा रही है और आपस में बातचीत हो रही है। सुनिए। परिवारों को ढाढ़स तो देने का काम किया ही, लेकिन देशवासियों ने जो प्रार्थना किया उसका परिणाम है। और जैसा वहाँ बता रहे हैं कि जैसे साक्षात भोलेनाथ जी वहाँ प्रकट हो गए और परिणाम यह है कि हमारे सारे श्रमिक भाई अब टनल से बाहर